जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा और समझा। करौली सरकार ने हमें बताया कि गुनगुना पानी और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक अगर मिला हो, वह सप्ताह में हम सिर्फ एक बार पिए तो वह गुनगुना पानी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। आपने यह समझा कि इस तरीके का पानी पीने से अगर हम सप्ताह में एक दिन भी ऐसा पानी पीते हैं तो जाने कितने रोगों से हमको छुटकारा मिलता है, जाने कितने रोगों से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए भक्तों, आज हम करौली सरकार से समझते हैं कि जो हमारे शरीर को भूख लगती है वह असल में क्या है। भूख क्या है, यह करौली सरकार कहते हैं कि 100 में से 75% लोगों को नहीं मालूम होगा कि भूख क्या है। जी हाँ, 75% लोगों को नहीं मालूम है कि भूख क्या होती है। अब होता क्या है, हमें जरा सी भूख लगी, अब हमने सोचा चलो कुछ खाया जाए। चाट, समोसा, टिक्की, पकौड़ी, न जाने क्या क्या हमने खा ली मात्र थोड़ी सी भूख लगने पर। अब इसके बाद क्या हुआ, जब हमने वह चीजें खा ली तो हमें तो अब भूख लगनी नहीं है समय पर। हम सीधे गए डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लग रही है। तो अरे भाई, भूख तो आपने पहले ही मार दी। भूख आने ही वाली थी, लगने ही वाली थी कि आपने उस भूख को मार दिया। थोड़ी सी मात्रा में समोसा, चाट, बताशा, टिक्की लेकर आपने जो पेट में उसको डाला तो भूख जो थी आपकी, जो आने वाली थी, जो लगने वाली थी, वह मर गई, खत्म हो गई। अब हुआ क्या, आपके शरीर को वही अभ्यास हो गया। धीरे धीरे अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी को उतनी ही मात्रा में भोजन की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट रहेगी जितना कि आप रूटीन में, डेली रूटीन में आप ले रहे हो। तो आपके शरीर को बस वही अभ्यास हो जाएगा, आपकी बॉडी उसी तरीके से चलने लगेगी और आप थोड़ा थोड़ा खाकर अपनी पूरी सेहत बिगाड़ लेंगे। थोड़ा थोड़ा जब आप खाएंगे तो वह शरीर में कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वह कभी पचेगा नहीं। तो जब भोजन पचेगा नहीं तो आपके शरीर को लगेगा नहीं। अरे भूख क्या होती है, इसको समझिए। भूख ऐसी होनी चाहिए, जी हाँ, करौली सरकार हमें बताते हैं कि भूख बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि एकदम प्राण निकल जाए। बस ऐसा लगे कि नहीं, अब चाहिए तो भोजन, भोजन के सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस भाई भोजन लाओ, भोजन लाओ। तो ये होती है भूख, और भोजन आपको तभी करना है जब ऐसी भूख लगे। तो शरीर उस समय भोजन को बहुत अच्छे से पचाएगा। अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं कि जब आपको बहुत तेज भूख लगती है और उस समय आप उचित मात्रा में भोजन आहार लेते हैं, तो वह आपकी जो बॉडी है उस भोजन को बहुत अच्छे से पचाएगी, जो कि पचाने के बाद में वह अन्न, वह भोजन आपके शरीर को लगेगा और आपका पेट भी साफ रहेगा। अब जब आपका पेट साफ रहेगा तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं भटकेगी। और कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वह घड़ी देखकर भोजन करते हैं। अब उनको भूख नहीं लगी है, लेकिन अब पता चला दिन का 12 बज गया, 12:30 बज गया। अब उनको लगा कि यार 12:30 बज गया, 1 बज गया, चलो भोजन करना चाहिए। हालांकि अभी वह भूख उनकी नहीं लगी है कि उनको लगे कि बस अब भोजन लाओ, अब काम नहीं होगा, कुछ भी काम नहीं होगा, अब सिर्फ भोजन लाओ। वह भूख अभी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी क्या क्या उन्होंने वह भोजन कर लिया। अब भूख तो थी नहीं, उन्होंने क्या किया, भोजन कर लिया। अब हुआ क्या कि अब उनको भोजन का आनंद नहीं मिला। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके से जो भोजन को लेते हैं, इस तरीके से जो खाना खाते हैं, उनको कब्ज रहता है, कब्ज की बीमारी रहती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, भोजन कर चुके हैं, उनको भूख लगी, इसके बाद में उन्होंने खाना खाया,
और उसके बाद पता चला वह किसी अपने मित्र के यहाँ पर चले गए। अब मित्र ने क्या किया, उनके सामने चाय पकौड़ी थोड़ी सी रख दी, साथ में नमकीन भी रख दी। अब जब आग्रह किया कि अरे भाई साहब थोड़ी चाय ले लीजिए, थोड़ी नमकीन ले लीजिए, तो उन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पे मना किया कि अरे नहीं भाई, हम भोजन करके आए। उन्होंने आग्रह फिर से किया तो इतना आग्रह किया कि वह मना नहीं कर पाए और उन्होंने चाय पी ली। चाय पीने के साथ में पकौड़ी नमकीन भी ले ली। अब हुआ क्या, वह सब एक्सेस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। वह जो आपने खाया पिया, जो भी आपने भोजन को अपने अंदर लिया नाश्ते के रूप में या जिस किसी भी रूप में, वह एक्सेस हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। क्योंकि अभी आप भोजन करके आए थे, आपका पेट भरा हुआ था, आपकी भूख मर गई थी, तो आपने फिर अपने पेट में उसको नमकीन पकौड़ी चाय को डाल लिया। इससे क्या हुआ, इससे जब एक्सेस खाना आपके पेट में गया तो वह जाने के बाद में बीमारी पैदा करेगा और वह जो पहले आपने खाया है उसको नहीं पचने देगा। ये जो एक्स्ट्रा भोजन आपके अंदर गया है, यह पहले वाले भोजन को नहीं पचने देगा। तो हुआ क्या, जब वह एक्स्ट्रा खाना आपने खाया तो वो भी नहीं पचेगा और पहले वाला भोजन भी नहीं पचेगा। इसीलिए करौली सरकार कहते हैं कि जब आपको भूख लगे पूरी तरीके से तभी आप भोजन करें, अन्यथा आप अगर थोड़ा थोड़ा भोजन करेंगे तो वह बीमारियों को दावत देगा, बीमारियों को जन्म देगा। और अगर भूख ने आपके इस शरीर को अपना लिया या आपके शरीर ने इस भूख को अपना लिया तो यह बीमारी पैदा हो जाएगी। फिर इसको कोई भी नहीं सही कर पाएगा, इसको सिर्फ आप ही सही कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि डॉक्टर साहब हमें भूख नहीं लग रही है। डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे कि भाई आपने क्या क्या खाया है, आप उनको बताएंगे तो डॉक्टर आपको यह भी बताएंगे कि जब आपने इतनी सारी चीजें खा ली हैं तो आपको भूख कैसे लगेगी। तो होगा क्या, जब आप थोड़ी थोड़ी भूख लगने पर ऐसी चीजों का सेवन कर लेंगे जो कि भूख मार देती हैं, तो वह आपका शरीर अभ्यास में आ जाएगा। आपके शरीर को उतने ही पोषक तत्व की आवश्यकता रहेगी और इसके बाद में आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो करौली सरकार कहते हैं कि सबसे पहले तो आप भूख को समझिए कि भूख है क्या। भूख वही है कि आपका मन बिल्कुल खाना खाके तृप्त हो जाए, वो आनंद की प्राप्ति ही भूख है। याद रखिएगा, जब आपको भूख लगती है तो वह जो आनंद होता है, जो भोजन मिलने के बाद का आनंद होता है, उस आनंद के बराबर का कोई भी आनंद नहीं होता है। जब आपको ऐसा आनंद महसूस हो तभी आप समझिएगा कि वाकई हमने भोजन किया है और सही भूख लगने पर हमने भोजन किया है। इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा यह कि जब भोजन से आपको आनंद मिलेगा तो उसी आनंद के रूप में आपको आनंदित विचार आएंगे, यानी कि पॉजिटिव विचार आएंगे, आपको पॉजिटिव थॉट आएंगे। मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम तो होंगी, लेकिन आप इन छोटी छोटी बातों को डेली की दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अत्यधिक पसंद आया होगा और अगर आपका करौली सरकार से संबंधित कोई भी वीडियो छूट रहा हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और भी नए नए वीडियो के लिए कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है दरबार के बारे में। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपसे मैं इजाजत चाहता हूँ। अगले वीडियो में मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।